नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, कॉलेज के दिन हम सब की ज़िंदगी के सबसे सुनहरे दिन होते हैं। मस्ती, पढ़ाई और दोस्तों का साथ। लेकिन क्या हो अगर वही कॉलेज हॉस्टल आपकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए? आज की कहानी अविनाश ने भेजी है, जो राजस्थान के कोटा शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ये घटना उनके साथ 2018 में घटी थी। अविनाश बताते हैं कि उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो आइए सुनते हैं अविनाश की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मेरा एडमिशन एक बहुत पुराने और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। कॉलेज शहर के बाहरी इलाके में था और उसके चारों तरफ घना जंगल था। चूंकि मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, मुझे नए हॉस्टल ब्लॉक में जगह नहीं मिली। वार्डन ने मुझे बताया कि पुराने ब्लॉक में एक कमरा खाली है, रूम नंबर 306। मुझे याद है, जब मैं अपना सामान लेकर पुराने ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर पहुंचा, तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। बाकी कमरों में छात्र रहते थे, लेकिन 306 के आसपास के 2 कमरे खाली पड़े थे। कॉरिडोर में रोशनी कम थी और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। वार्डन ने चाबी देते हुए मुझे अजीब नज़रों से देखा और बस इतना कहा, बेटा, रात को ज़्यादा देर तक कॉरिडोर में मत घूमना और कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से लॉक रखना। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कमरा काफ़ी बड़ा था, 2 बेड थे, लेकिन मैं अकेला था। मैंने एक बेड पर अपना सामान रखा और दूसरे पर सो गया। पहली 2 रातें ठीक ठाक गुजरी, लेकिन तीसरी रात से खेल शुरू हुआ। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मेरी नींद एक आवाज से खुली। सर सर, जैसे कोई जमीन पर भारी बोरी घसीट रहा हो। आवाज मेरे कमरे के ठीक ऊपर वाली छत से आ रही थी। मुझे लगा शायद ऊपर वाले कमरे में कोई स्टूडेंट होगा जो टेबल खिसका रहा है। मैंने इग्नोर किया और सो गया। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर आई, और इस बार आवाज के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से जोर जोर से कूद रहा है। धम धम। मैं गुस्से में उठ गया। ये ऊपर वाला पागल हो गया है क्या, मैंने सोचा। अगली सुबह मैंने मेस में अपने एक सीनियर से पूछा, भैया, रूम नंबर 406, मेरे कमरे के ठीक ऊपर में कौन रहता है? रात भर शोर मचाता है। सीनियर का चम्मच हाथ से छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, अविनाश, पुराने ब्लॉक की 4थी मंजिल पिछले 10 साल से बंद पड़ी है। वहां कोई नहीं जाता। वहां ताला लगा हुआ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ऊपर ताला लगा है तो रात भर फर्नीचर घसीटने और कूदने की आवाज़ें कौन निकाल रहा था? उस रात मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखी और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 3 बजे अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी, फ्लिकर फ्लिकर, और तभी मुझे एक बहुत गंदी बदबू आई, सड़े हुए मांस जैसी। मेरी नज़र कमरे के कोने में रखे उस दूसरे खाली बेड पर पड़ी। उस खाली बेड का गद्दा धीरे धीरे दब रहा था, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठ रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी एक भारी और खुरदुरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तू मेरे बिस्तर पर क्यों है? मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मैं जिस बेड पर लेटा था शायद वो उसका था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं। वो स्पर्श, उफ, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। एक अदृश्य शक्ति मुझे बिस्तर से नीचे खींच रही थी। मैं पूरी ताकत लगाकर बेड का सिरहाना पकड़े हुए था। बचाओ, कोई है, बचाओ, मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और तेज हवा अंदर आई। उस हवा के झोंके के साथ ही कमरे के बीचों बीच मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक लड़का, जिसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जैसे टूटी हो। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था।
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। निकल जा, वरना तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर कमरे से बाहर भागा। मैं कॉरिडोर में पागलों की तरह दौड़ रहा था। पीछे से मुझे उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। मैं सीधा गार्ड रूम में जाकर रुका। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था। गार्ड ने मुझे पानी पिलाया। पूरी रात मैं गार्ड रूम में ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह होते ही मैंने वार्डन को सब बताया। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने सच बताया। उन्होंने कहा, 10 साल पहले रूम नंबर 306 में एक लड़के ने पंखे से लटक कर जान दे दी थी। उसे लगता था कि चौथी मंजिल से कोई उसे बुलाता है, इसीलिए चौथी मंजिल बंद कर दी गई थी। तुम पहले छात्र थे जिसे इतने सालों बाद वो कमरा दिया गया था। दोस्तों, मैंने उसी दिन वो हॉस्टल छोड़ दिया। मैंने अपना सामान भी दोस्तों से मंगवाया। खुद अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूं, लेकिन आज भी अगर रात को कहीं कुर्सी खिसकने की आवाज आती है तो मेरा दिल बैठ जाता है।